दोगुनी आय करने का है वादा, एमएसपी पर खरीद हो रही है ज्यादा। खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता और देश के गरीब से गरीब व्यक्ति की थाली में भोजन की उपलब्धता से ही देश का विकास संभव है। भारत सरकार ने इस दिशा में अहम कदम उठाए हैं। एक ओर सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खाद्यान्न खरीदती है, तो दूसरी ओर देश के कमजोर वर्ग को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाया गया यह सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कदम है। मैं तरनताਰਨ मंडी से फसल लेके आया, उस टाइम फसल तो लगी, मैंने कोई दिक्कत नहीं आई। किसानों से उनकी उपज की खरीद एफसीआई सीधे और राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से करती है और अनाज खरीदने की प्रक्रिया के बाद उनका उचित मूल्य किसानों तक पहुंचे, यह डीबीटी यानी सीधी भुगतान प्रणाली के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। एमएसपी का मुख्य उद्देश्य देश के अन्नदाताओं को बिचौलियों के शोषण से बचाकर उन्हें उपज का उचित दाम प्रदान करना है। वर्तमान में भारत सरकार की किसान हितकारी नीतियों और निर्णयों से खरीद केंद्रों की व्यवस्था और उपज खरीदने से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन आया है। खरीद सीजन के दौरान खरीद केंद्रों पर अब किसानों के बैठने के लिए शेल्टर, पेयजल की व्यवस्था की जाती है। मंडियां किसानों को अपना अनाज साफ कराने और सुखाने की सुविधा भी प्रदान कर रही है। इन सभी सुविधाओं के चलते किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। खरीद केंद्रों पर सुविधा, सरलता और पारदर्शिता के चलते देश के अन्नदाता अपनी उपज का उचित दाम पा रहे हैं। खरीफ सीजन 2022-23 में सरकार द्वारा लगभग 846 लाख मीट्रिक टन धान एमएसपी पर खरीदा गया, जिसका मूल्य 1,74,000 करोड़ से ज्यादा है। इससे देश के लगभग 1 करोड़ 25 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसी तरह रबी मार्केटिंग सीजन 2023-24 में 262 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद एमएसपी पर हुई, जिसका मूल्य 55,000 करोड़ से ज्यादा है। इसका सीधा फायदा देश के लगभग 21 लाख किसानों को पहुंचा है। तो हमारा गेहूं 90 क्विंटल बेचा हूं, पैसा अच्छे रेट में मिल गया और हम खुश हैं। ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 24 घंटे ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ट्रांसफर की गई है। पहले किसान आड़तियों के ऊपर निर्भर रहा करते थे, साथ ही उनको हुए भुगतान की जानकारी सरकारी एजेंसियों के पास नहीं होती थी। डीबीटी के द्वारा भुगतान करने से अब बिचौलियों से खरीद को समाप्त कर दिया गया है। మన ప్రభుత్వంలో నరేంద్ర మోడీ గారి ఆధ్వర్యంలో మన ప్రభుత్వం ద్వారా మద్దతు ధర కూడా 2,060 రూపాయలు క్వింటాకి ఇచ్చారు। దాని ద్వారా మన రైస్ మిల్ వాళ్ళు కొనుక్కొని ধান দিয়াত এফচিআই কৰ্মকৰ্তাসকলৰ যথেষ্ট সহযোগিতাত মই ধান দিয়াত অতি আনন্দিত হৈছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ যি ধনৰাজি অতি কম দিনৰ ভিতৰত মোক সোমোৱাই দিছিল। किसान हित के लिए पूरी तरह समर्पित और प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने किसानों की उपज की रिकॉर्ड खरीद की है, जो दर्शाता है कि सरकार किसानों के लिए हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। किसान हितों के साथ है सरकार, सुन रही है उनकी हर एक पुकार।